श्री प्रभु भगवत ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाश जी में वस्तु स्वाद की व्याख्या करते समझा रहे हैं। धन्य परम योगेश्वर जिन्होंने एकत विभक्त चैतन्य चिद ब्रह्म भगवान आत्मा के सह स्वरूप को पहचाना और निज आत्म ब्रह्म का अवलोकन करना प्रारंभ किया। किसी भी आगमिक आध्यात्मिक ग्रंथ में किसी भी चर्या का निषेध नहीं है, अपितु वर्धमान करने की क्षमता की व्याख्या है। जो पुरुष सीढ़ियों का सोपान का एक सीढ़ी चढ़ चुका है, वह नीचे सीढ़ी को तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, अपने ऊपर की और सीढ़ी को देखता है। अज्ञ पुरुष ये न समझ करके ये सोच बैठे कि देखो अब ऊपर चढ़ चुके तो नीचे की सीढ़ी तोड़ दो। जो योगी निज आत्म ब्रह्म का अवलोकन कर रहा है, आत्म बिंब के दर्शन कर रहा है, वह जिन बिंब के दर्शन का निषेध नहीं कर रहा है, जिसकी क्षमता जिन बिंब के दर्शन की है वे जिन प्रतिमाओं के दर्शन करें। पर जो जीव आत्म ब्रह्म का अवलोकन करने के योग्य हो चुका है, उससे कह रहे हैं अब तुम कहां देख रहे हो परमात्मा को। निज आत्मा में ही परमात्मा तत्व है, उसका अवलोकन करो। तुम्हारी क्षमता ऐसी है, न कि ये कह रहे हैं कि आप देव दर्शन का निषेध करो, न कि ये कह रहे हैं जिन प्रतिमाओं का निषेध करो, या जिन प्रतिमा के निषेध की व्याख्या नहीं है। 123 में द्वाह सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विभारने से आपको अरहंत देव के जिन चैत्यों की वंदना करना चाहिए। निश्चय ने से देही देवालय में निज आत्म चैतन्य ही चैत्य है, उसकी वंदना करो। इसके योग्य हैं आप, और योग्यता को हासिल करने के उपरांत भी आप अपने स्थान में प्रवेश नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। पुनः सुनिए, चैत्य में, चैत्यालय में जो हम देख रहे हैं यह स्थापना निक्षेप है। चैत्य में, चैत्यालय में जो हम बिंब देख रहे हैं उसमें जिन देव के गुणों का आरोपण है, लेकिन जिन देव जिन बिंब, पहले तो 9 देवताओं को देखिए। अरह सिद्धाचर्योपाध्याय श्री साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, ये 9 देवता हैं। ये हमारे आराध्य स्थान है। इन आराध्य स्थानों को विभार से मेरे आराध्य है, निश्चय से मेरा आत्मा ही आराध्य है, और मैं ही आराधक हूं, मैं ही साधु हूं, मैं ही साधक हूं। कदाचित जो साधनभूत आराध्य आराधक भाव था, इसे ही आपने सर्वस्व मान लिया, तो फिर सद्भूत विभार ने, इधर देखो मित्र, समझो, सुसापेक्ष, सुसापेक्ष, पर सापेक्ष, सुपर सापेक्षता, सुपर सापेक्षता, सुपर निरपेक्षता, अंग अंगी भाव,
कारक कर्म भाव, अंग अंगी भाव, कारक कर्म भाव, अंग अंगी भाव, कारक कर्म भाव, धर्म धर्मी भाव। सभी विद्वान लोग हैं, ध्यान से सुनो। अंग अंगी भाव, कारक कर्म भाव, कर्ता कर्म भाव, धर्म धर्मी भाव, ये परस्पर में निरपेक्ष है। ये परस्पर में निरपेक्ष है। सापेक्षता ली, परस्पर में निरपेक्ष नहीं होंगे तो धर्म धर्मी भाव नहीं बन सकता। सापेक्ष नहीं होंगे तो धर्म धर्मी भाव नहीं बन सकता। सापेक्ष निरपेक्ष, मस्तिष्क लगाइए, मस्तिष्क लगाइए। सापेक्ष निरपेक्ष, कारकांग ज्ञापकांग, कारकांग ज्ञापकांग, प्रमाण में लगता है, प्रमाण में लगता है, प्रमाण में लगता है क्या? प्रमाण में लगता है ज्ञापकांग भाव, प्रमाण में लगता है प्रमेय का ज्ञापकांग भाव, प्रमाण में लगता है प्रमेय का ज्ञापकांग भाव, प्रमाण में लगता है प्रमाण का ज्ञापकांग भाव, और कर्म में लगता है कर्ता का कारकांग भाव। समझ में आ रहा है? कारकांग भाव, ज्ञापकांग भाव, प्रमाण से प्रमेयों को जाना जाता है, प्रमाण से प्रमेयों को जाना जाता है, प्रमाण से यानी सम्यक ज्ञान से ज्ञेयों को जाना जाता है। तो प्रमाण से ज्ञान से ज्ञेयों को जाना जाता, तो ज्ञान ज्ञान स्वरूप में ज्ञेयों से भिन्न है, निरपेक्ष। ज्ञान देखो यशोधर सागर जी, अभी समझ में आता है। ये पेंसिल है, ये जानने योग्य द्रव्य है, इसे हम जानते हैं अपने ज्ञान से। ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता जानता हूं प्रमाण से। ये प्रमेय है, मैं प्रमाता हूं, मैं प्रमाता हूं, जानता हूं प्रमाण से। जनती है प्रमिति क्रिया, जन रही है प्रमिति क्रिया। ये जो प्रमेय है, ये जो प्रमेय है, ये जो प्रमेय है, ध्यान दो, ये जो प्रमेय है ये प्रमाण से भिन्न है, ये ज्ञान से भिन्न है। इसलिए ये ज्ञान में निरपेक्षता है, ये ज्ञान में निरपेक्षता है, ये ज्ञान में निरपेक्षता है। ये ज्ञान निरपेक्ष है, ज्ञान का स्वरूप भिन्न है और ज्ञेय का स्वरूप भिन्न है। स्वरूप अपेक्षा दोनों में निरपेक्षपना है, लेकिन जानन क्रिया, जानन वो द्रव्य और जानन हारा, ये तभी संभव है जो एक दूसरे होंगे। इसलिए व्यवहार चलाने के लिए व्यवहार से ये परस्पर में सापेक्ष है। स्थूल समझो,
एक पुरुष स्त्री से निरपेक्ष है, एक पुरुष स्त्री से निरपेक्ष है। स्त्री स्वभाव भिन्न है, पुरुष स्वभाव भिन्न है, पर संतान को जन्म देंगे जब तो परस्पर में सापेक्ष है। बिना सापेक्ष हुए संतान का जन्म नहीं हो सकता। बराबर। इसी प्रकार से ज्ञान का स्वरूप भिन्न है, ज्ञेय का स्वरूप भिन्न है, निरपेक्ष है स्वरूप में, परंतु सापेक्ष आए बिना ज्ञान ज्ञेय का कोई स्थान ही नहीं होगा। पुनः आइए, कारक, कर्ता और कर्म। कर्ता भिन्न है, कर्म भिन्न है, कर्ता का स्वरूप भिन्न है, कर्म का स्वरूप भिन्न है। यहां करोति क्रियाम सा करता, जो क्रिया को करता है उसका नाम करता है। यहां क्रियाम करोति सा करता, जो क्रिया को करता है उसका नाम करता है। यत् क्रियते ततो कर्म, जिसे किया जाता है उसका नाम कर्म है। अब इन महात्माओं को समझना पड़ेगा गुल्लू भाई, कि आप चाहें कि मुझे जिनवाणी के गुण रहस्यों को व्याख्यायित करना है, तो गुण रहस्यों को व्याख्या करने के लिए सिद्धांत धर्म अध्यात्म समझने के साथ साथ न्याय समझना पड़ेगा, और न्याय समझने के साथ साथ व्याकरण शास्त्र समझना पड़ेगा। इसलिए कातंत्र को परिपूर्ण रूप से निर्णय करके अध्ययन करना पड़ेगा। आपको बोध होना चाहिए, जितना सुहे सामा उपदेश सुनते हो उसमें आधा विषय तो न्याय का रहता, आधा व्याकरण का रहता है, सिद्धांत रहता, अध्यात्म रहता है। एक सामान्य व्याख्यान करना सामान्य लोगों को प्रभावित कर सकते आप, लेकिन विद्वान लोग सामान्य से प्रभावित नहीं होते हैं। उनके लिए विशेष ही चाहिए, और विशेष के लिए सिद्धांत तर्क अनुमान आगम चाहिए है। यहां क्रियाम करोति। अब यदि आपने व्याकरण नहीं पढ़ा, जैनेन्द्र व्याकरण, कातंत्र व्याकरण, शाक्ता, शब्दानुशासन आपको मालूम होना चाहिए। अभयनंदी आदि आदि आचार्यों ने शब्दार्णव, शब्द चंद्रिका, इनको जब तक नहीं समझेंगे आप, आइए, तो या क्रियाम करोति सा करता। अब यहां क्रियाम करोति सा करता, आपको लग रहा है कि ये व्याकरण सूत्र सुन रहा हूं, ये व्याकरण सूत्र नहीं है, बहुत गंभीर सूत्र है व्याकरण के साथ। यहां क्रियाम करोति सा करता बोलते ही जगत के सारे परकर्ता विलीन हो जाते हैं। जगत के सारे कर्ता पर करता, मैं पर का करता सो अज्ञानी, पर मेरा करता सो अज्ञानी। मैं पर का करता हूं ऐसा जो कहता है वो अज्ञानी है, मेरा पर करता है ऐसा कहता वो अज्ञानी है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक द्रव्य अपने उपादान में है स्वतंत्र करता, अपने उपादान में है स्वतंत्र करता। क्रिया मैं करूं, क्रिया मैं करूं, करता आप मेरे बनो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्रिया मैं करूं, फल दाना दाता और कोई आएगा, ऐसा नहीं होता। कर्ता से फल, कर्ता से फल भिन्ना भिन्न, कर्ता से फल भिन्ना भिन्न, प्रमाण से फल भिन्ना भिन्न, कर्ता से फल भिन्ना भिन्न। तो जो क्रिया को करता है वही करता है,
हमने देखा कर्ता और कर्म, कर्ता कर्म, कर्ता का स्वरूप भिन्न है, कर्म का स्वरूप भिन्न है, इसलिए परस्पर में निरपेक्ष है। बराबर। कर्ता बिना कर्म के नहीं होता, कर्म बिना कर्ता के नहीं होता, इसलिए सापेक्ष। स्वभाव में, स्वरूप में निरपेक्ष, व्यवहार में सापेक्ष। ऐसा जो जानता है वह संपूर्ण तत्व को जाननहारा होता है। वही सत्य शासन स्यात् पाद स्यात् सत्य लांछनम, स्यात् सत्य लांछनम, स्यात् ही सत्य का लांछन चिन्ह है। आप सब विद्वान मनुष्यों को इस प्रकार का उपदेश करके अरहत प्रवचन के लिए, शाश्वत दर्शन के लिए, जिन शासन के लिए इतना उद्योतमान करना चाहिए कि जगत के लोग जो शब्द जाल में जगत को फंसा करके, शब्दों के ऊंचे सौष्ठव को लेकर के अपनी बात रख करके स्याद सुन हो रहे हैं, उन्हें स्यादभाग मुकुट पहनाइए, आप लोगों में क्षमता है। घास की टोपी लगाने वालों को भी स्यादभाग का स्वर्ण मुकुट पहना दीजिए। आपको बोध होना चाहिए। कोई मयूर के मुकुट के सहरे लगाए तो कोई घास की टोपियां पहने घूम रहे। इन सब से कहो स्यादभाग का स्वर्ण मुकुट पहनो, तब तुम सम्राट कहलाओगे। समझो मैंने क्या क्या बोला है। इसलिए न सफेद, न काली, न घास की, न हरित, न पीत, स्यादभाग का स्वर्ण मुकुट पहनिए आप। तब समझ पाओगे जैन सिद्धांत क्या है। कन्नू भैया, भीड़ का उपदेश अलग होता है और लोग उससे प्रभावित होकर के ठगे जाते हैं मात्र। इसलिए भीड़ के उपदेश को मां सुन करके किसी जगत में ठग मत आ जाना। आज अवभाग्य आपका युवा अवस्था में एक गूढ़ विद्या सुन रहे हो और यही विद्या आपके जीवन का अंतिम निर्णय कराएगी। तब सूत्र गूंजेगा, प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, जिसको धर्म प्रिय दृढ़ धर्मी है बिनी। आप युवाओं से विश्वासमान बेटा, एक भी मुरजान से, एक भी ब्रह्मचारी से मैं नहीं चाहता हूं तुम जगह जगह विशुद्ध सार की तस्वीरें लगाना। हम ये चाहते हैं तुम जगत में स्यादभाग शासन का ध्वज फहराना। तस्वीर तो निर्मल महर्षि साहब दूसरा उतार देगा, लेकिन हम स्यादभाग शासन का ध्वजा तुम फहराते मिलोगी तो दुनिया कहेगी ये शिष्य विशुद्ध सागर का है। जहां ही निर्मल महर्षि साहब ने बोल दिया जो है सो है, लोग अपने आप समझ जाते कौन है। जैसे बोले नमो शासन जय बंतु, दुनिया समझ जाती कि सूरज चूड़ी वाला किनका शिष्य है। इसलिए आपको तस्वीर की आवश्यकता नहीं है, मुझे चाहिए भगवान महावीर की वाणी का प्रसार कीजिए आप। आइए अपने मूल विषय पर। तो कारकांग ज्ञापकांग, कारकांग ज्ञापकांग, कर्ता में लगता है कारकांग भाव और प्रमाण में लगता है ज्ञापकांग भाव। तो ज्ञापकांग कारकांग की ये सारी व्याख्या जो समझ में आ गई, ये सारी व्याख्या जो है अष्ट सहस्री में विस्तार से दी गई। इसलिए आपको यशोधर सागर जी अष्ट सहस्री में पधारना चाहिए। हाँ, जिनको इसके बारे में विस्तार से समझना है हम सबको निमंत्रण है, आप अष्ट सहस्री कक्षा में पहुंचो। ये बहुत संक्षेप में समझाया हमने आपको। इसलिए ज्ञानियों
आज से क्या कल्पना है बेटा? सुब्रत सागर को हमको महावीर के रूप में देखते। अब सोचिए आप कि हम जो है इतना भी जिन शासन को नहीं कर सके। लोग तो मिथ्यात्व की वृद्धि के लिए घर छोड़ के भाग रहे हैं, हम शादबाज शासन के लिए क्या कर सकते हैं? अनंत पर्याय भोगों की बलिपीठ को समर्पित किए हैं, एक पर्याय महावीर के शासन को सौंप दो। जितने देश की युवाएं भोगों की बलिपीठ पर अनंत भोग नष्ट किए हैं, शादबाज ध्वजा को लेकर के जो चलता है वही लोक का चूड़ामणि शिखर सिद्ध सलाह है। वहां पर तुम तिलक बन के बैठोगे, तिलक बन के बैठोगे। सुब्रत सागर भयो वृद्ध गणेशी लाल जी आज मेरे पास आए, मुझे कातंत व्याकरण दे दो, पढ़ना मुझे। तब मैंने कहा यतन साहर से बोल के आओ कि इनको शर्म आना चाहिए कि वृद्ध कह रहा है कातंत व्याकरण पढ़ना, ये केवा कहता है मुझे कातंत नहीं पढ़ना है। सोचो, नाम माला भी याद करना है तो रवि उसको जमा करने जा रहा है। ओह मित्र आइए, जिसके अंदर ललक है तो झलक है। इसलिए योग्यताएं देह पर नहीं टिकी, योग्यताएं उम्र पर नहीं टिकी, योग्यताएं तुम्हारी ललक पर टिकी हुई है। 100 वर्ष के मुनिराज, मैंने पढ़ा आराधना शास्त्र में महात्मा अनुत्तर सागर आराधना सार में एक कथा आई। कथा 100 वर्ष के मुनिराज कंठस्थ कर रहे थे ग्रंथों को। 100 वर्ष के मुनिराज, एक व्यक्ति ने भोले जैसे 25 सालिया ने पूछा कि महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, जबकि देख रहे थे कि मुनिराज कंठस्थ कर रहे हैं। तो मालूम इन्होंने पूछा महाराज जी क्या कर रहे हो? मुनिराज वयोवृद्ध 100 वर्ष के तत्वज्ञानी, वो मालूम उत्तर क्या देते हैं दीपक भैया? मुनिराज 100 वर्ष के वयोवृद्ध, जब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया भगवान ये क्या कर रहे हो, तब मुनिराज ने उत्तर मालूम क्या दिया? हे बालक, मैं केवल ही भगवान बनने का अभ्यास कर रहा हूं, मैं केवल ही भगवान बनने का अभ्यास कर रहा हूं। आचार्य विद्यानंद जी प्रतिदिन श्लोक याद करते थे। ये 95 साल के मुनिराज आज सन्मति सागर महादिक संघ में एक रिफिल लिए थे और 22 रुपए का इतना मोटा ग्रंथ विदिशा वाला छपा था, जो बहुत लंबा चौड़ा, इससे बहुत मोटा छपा हुआ बड़ा, वो लिए और रिफिल से उसे उतार रहे थे। अब मालूम सुरेश भैया मैंने ही पूछ लिया महाराज जी क्या कर रहे हैं? बोले भैया ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो मैं नोट कर रहा हूं। एक रिफिल लिए और 25-50 वाली जो कॉपी रहती थी ना उसमें लिख रहे थे। वो तो आगे बोले वो विशुद्ध सागर महाजन लिखा है। ईमानदार से बताऊं मेरी आंखों में आंसू आ गया कि मैं ही खड़ा हूं सामने, 90-95 साल के मुनिराज कह रहे हैं विशुद्ध सागर ने इसको व्याख्यान किया है, मैं लिख रहा हूं। तब मालूम सुब्रता मुझे लगा कि भैया तुम्हारा पुरुषार्थ सम्यक है। ऐसे कितने साधु कितने महात्मा ये जिनवाणी पढ़ पढ़ करके, मेरा उसमें क्या है? आचार्यों की बात को अपने तो बढ़ा दिया है, कठिन भाषा को सरलता में बोल दिया, लेकिन अपना कुछ नहीं है।
ऐसे जीव हैं जो श्रुत का पान कर करके भगवान बन जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए पुनः सागर जी, गाय का दूध पी पी करके लोग, गाय का दूध पी करके लोग विद्वान बन रहे हैं, पहलवान बन रहे हैं, और गाय बेचारी गाय ही है। तो पुनीत सागर जी ऐसे उपदेश कर करके सुनने वाले तो भगवान बन जाए, विद्वान बन जाए, पहलवान बन जाए, और गाय गाय बनी रहे। अपन को ऐसा करना है, गाय का दूध गाय को भी पिलाना है। समझ आया? आइए पंडित जी सुनो आगे। इसलिए ज्ञापकांग कारकांग, ये क्या हो रहा है? ज्ञापकांग कारकांग, ज्ञापकांग कारकांग वस्तु तत्व को समझो। निरपेक्ष दृष्टि से कथन होने पर भी सापेक्ष होता है, और सापेक्ष होने पर भी कथन निरपेक्ष होता है। इस बात को कहने की क्षमता आचार्य भगवंत समंतद स्वामी के पास थी, और समंतद स्वामी ने कहा इसलिए ऐसा वस्तु धर्म है। इसलिए जब हम कहें चैत्य वंदना सापेक्ष, सापेक्ष आत्म वंदना चैत्य वंदना से निरपेक्ष, सापेक्ष साथ निरपेक्ष। वस्तु का स्वरूप ही, सुनील पुत्र बेटा, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा तेरा भाग्य कि तू सुन रहा है। नहीं तो कोई चैत्यों से दूर भागता है, तो कोई चैत्यालय से दूर भागता है, कोई साधु से दूर भागता है, तो कोई ग्रंथों से दूर भागता है, कोई अरहंतों से दूर भागता है। भगवान महावीर स्वामी ने भागना नहीं कहा है, महावीर स्वामी ने वस्तु स्वरूप को समझना कहा है। क्या रहस्य खुल रहे हैं? इसलिए मैंने स्पष्टीकरण किया है क्योंकि लोगों की क्षमताएं कमजोर हैं। नहीं तो इसको भी बात ना सुनेंगे ना आप, तो कहेंगे महाराज जी अब तो मुझे मूर्ति नहीं पूजना, ऐसा बोलेंगे आप। ग्रंथ भी नहीं पूजना, बोले पौद्गलिक है, और मुनियों को भी नहीं मानोगे, शरीर पौद्गलिक है, इसको क्या मानना? तो मानोगे किसको? वो अपने आप को पा नहीं पा रहे हो। तब आचार्य अमृतन स्वामी कहेंगे पुरुषार्थ द्वीपाय में चरण करण आलसो भाला, चरण करण आलसो बाला। बहिरे चारित्र का पालन करना चाह नहीं रहा है, वो अंतरंग चारित्र में प्रवेश पा नहीं रहा है। तो तूने क्या किया हे आलसी प्रमादी? तूने उभय लोक बिगाड़ लिया। पाप क्रिया छोड़ नहीं रहा, पुण्य को हे बोल रहा। पाप क्रिया छोड़ नहीं रहा, पुण्य को हे बोल रहा, और जिसके लिए पुण्य हे कहा जाता था उस स्थान को पहुंच नहीं रहा है। मित्र तू दुर्गति में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि पाप करने वाला तो दुर्गति में ही जाएगा। इसलिए अध्यात्म विद्या को समझने के लिए बहुत सूक्ष्म प्रज्ञा चाहिए। ऋतंब्र प्रज्ञा, स्थिति प्रज्ञा, ऋतंब्र प्रज्ञा, स्थिति प्रज्ञा, इन दो शब्दों को भिन्न अर्थ है, एक अर्थ नहीं है। ऋतंब्र प्रज्ञा चाहिए तो स्थिति प्रज्ञ हो पाओगे। ऋतंब्र प्रज्ञा के लिए पूर्ण अध्यात्म में लीन होकर के, बुद्धि को प्रांजल करके जो तत्व का निर्णय लिया जा रहा है वो ऋतंब्रा प्रज्ञा है। जो विषय कसाय से शून्य हो चुका है, विषय कसाय शून्य हो चुका है, आरंभ परिग्रह की गंध मात्र जिसके पास नहीं है, एकमात्र जिस ब्रह्म में लवलीन है, उसका नाम है स्थिति प्रज्ञा। स्थिति प्रज्ञा इन रहस्यों के, गूढ़ विषयों के अंतस में जब प्रवेश करते हैं ना, तब योगी को लगता है विश्व का सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं।
समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा है कि हम एक भिन्न लोक की व्याख्या सुन रहे हैं। बिनी बाही कारों में जाओगे बेटा तो गटागट की गोलियों में भी लोगों को अच्छा लगता है, कंचे खेलने में भी अच्छा लगता है, गटागट की गोली खाने में भी अच्छा लगता है, किसी गोली बनाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये सब विषय अलग है। ये विषय अलग है। जगत मुझे देख करके हंसता है कि इस भौतिक युग में भी लोग नंगे घूम रहे हैं। जगत लोग समझते मुझे देख के हंसते हैं। इस युग में भी युवा लोग ऐसे नंगे घूम रहे हैं, पर उनसे ज्यादा हंसी मुझे आती है कि ऐसे परम तत्व के मार्ग को भी छोड़ करके तुम कपड़ों में लिपटे दिखते हो। जिन्हें दिगंबरत्व का आनंद पता नहीं है, वे वस्त्रों में ही सर्वस्व देख रहे हैं, वासनाओं में सर्वस्व देख रहे हैं। लेकिन जो वस्तु स्वरूप को जानता है उसे बोध है, उसे बोध है, उसे बोध है और धर्म है। एक घंटा का आनंद है। एकांत में स्वाध्याय करो, गुण विद्याओं को पढ़ो, गुण विद्याओं को पढ़ो, विश्वास मानो, किसी भिन्न का चेहरा देने के भाव नहीं आएंगे। निरपेक्ष हो जाओ। पर निरपेक्षता ही मोक्ष मार्ग है। पर निरपेक्षता ही मोक्ष मार्ग है। सुसात्विकता ही मोक्ष मार्ग है। आज नहीं तो कल जो संबंध रमिंदात्मन, जो संबंध आज आपको अच्छे लगते हैं, सूक्ष्म साधना के काल में वे संबंध तुमको दुख देंगे। मुकेश भैया, आज रात की घटना बताऊं मैं आपको। रात्रि के 12 बजे, जब रात्रि के 12 बजे सो एक कन्नू भाई ने, जो जिसने भी हमारे कमरे में घड़ी लगा के रखी है, दिन भर तो कभी उसने विघ्न नहीं किया, कभी विघ्न नहीं किया। अब जब मैं रात्रि के 12 बजे भगवान का नाम लेने का मन कर रहा था, तो मालूम वो घड़ी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। तब मन क्या कह रहा है, ये आवाज भी क्यों आ रही है? विषय पकड़ना, विषय पकड़ना। आप तो आला लगाओ, आला कान में आला, वो कान में आला लगाइए, वो अपने हृदय में लगा लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि मेरे अंदर कितनी दुनिया है। वैसे पता नहीं चलता आदमी को कि आवाज आ भी रही कि नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, आला लगाओ, स्वयं के कान में लगा लीजिए, स्वयं के हृदय पर धक 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 की आवाज आती ना, ऐसे मालूम। जब योगी परम ध्यान में लीन होता है, उसको अपने अंदर की आवाज भी सुनाई पड़ती है, बाहर की आवाज भी सुनाई पड़ती है, और लीन हो जाता है, फिर आवाज सुनना बंद हो जाता है। आप लोगों ने क्या मान लिया है, 2-4 घंटे के लिए आए, पूजा पाठ करके निकल गए, बस यही आनंद है। हाँ, ये भी आनंद है, आप करो, छोड़ मत देना। लेकिन ये परम सत्य है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा आनंद है। इसे समझ लिया तो स्वाध्याय ग्रंथ पढ़ने में आनंद है, उससे भी बड़ा आनंद है प्रभु की स्तुति करने में, उससे भी बड़ा आनंद है भगवान की माला फेरने में, उससे भी बड़ा आनंद है शांत बैठने में, उससे भी बड़ा आनंद है
ध्यान परमेष्टि करने में उससे भी बड़ा आनंद है भगवान का ध्यान भी छूट जाए, यदि आत्मा का ध्यान में लीन हो जाए। जो अंतिम आनंद है ना, अंतिम आनंद जो है ना, यही साधकतम करण है। मोक्ष की सीढ़ी जब भी चढ़ोगे इस स्थान से ही चढ़ पाओगे। अब देख लीजिए आप लोग, उम्र अच्छी है आप सबकी, प्रज्ञा विशाल है, आप चाहो ना सोने में समय ज्यादा ना बर्बाद करके ध्यान में लीन हो जाओ। यदि ललक है ना तो बेटा विश्वास रखो, न इतना समय कपड़े धोने में लगाओगे, ना स्नान में लगाओगे, ना दूसरे काम में लगाओगे, आपको ये लगेगा जैसे ट्रेन का समय होता है कहीं जाना पड़ता है तो कितनी जल्दी तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं। बोले समय बचाओ भाई, जल्दी निकलना है, समय बचाओ। ऐसे मित्र आयु कर्म के निषेक भाग रहे हैं, ट्रेन निकल रही है, जल्दी करो जल्दी करो। इसलिए अखंड निरंजन नानमो देन देवालय भी। अब निश्चय नहीं की व्याख्या सुनिए, आप घबराए ना, इसलिए इतनी भूमिका बनाई। देव न देवालय, देव न देवालय, न भी शिलाएं, न देवालय में देव है निज आत्मदेव, न शिला तट पर है, शिलाखंड पर, न लिपई जो लीप पोत करके बनाते ना, दीवालों पर चित्र बनाते ना, पेंटिंग, वो भी उसमें भी देव नहीं है। न भी चित्री और भित्ति चित्र पर भी देव नहीं है। अखंड निरंजन नानमो, अखंड निरंजन ज्ञानमयी शिव, जो शिव है वो कहाँ है? संस्था समचित्त है, समचित्त में, समचित्त में, जहां समचित्त है निर्विकल्प सागर जी मित्र, जहां समचित्त है वहीं पर निसंग सागर जी श्रमण है। समणो समचित्तो, समणो समचित्तो, समणो समचित्तो। इधर देखो, आगे बढ़ता हूं, इधर देखो मेरी तरफ। महात्मा निर्मोह जी, ओ भाई निर्मोह सागर जी, एक बहुत सुंदर सुंदर स्फटिक मणि के, जाज्वल्यमान शुद्ध स्फटिक मणि, चाइना का कांच नहीं, शुद्ध स्फटिक मणि, पवित्र निर्मल परमात्मा जैसे आपने मूलबद्री में देखा। दीपक इधर से जलता, प्रभु उधर से दिखाई दे रहा है। शुद्ध स्फटिक मणि का बिंब, बीज शाखा से युक्त प्रभु चंद्रपुर स्वामी की प्रतिमा। उस प्रतिमा के ऊपर कोई व्यक्ति आए, मिट्टी घोर की लाए और पोत दे, तो उसने अच्छा किया। सेठ जी हुकुमचंद जी नागपुर, स्फटिक मणि की प्रतिमा के ऊपर किसी अभागे ने मिट्टी घोल के पोत दिए, अच्छा किया। कुछ तो कहो ज्ञानी, अच्छा नहीं किया विराजो। जैसे स्फटिक मणि की स्वच्छ प्रतिमा के ऊपर कोई व्यक्ति मित्र मिट्टी पोत दे, अच्छा नहीं किया, क्या स्वच्छ भगवान दिख रहे थे। आहा, दर्शन करने वाले को आनंद आ रहा था। ओहो, ऐसी महात्मा संजय सागर जी, ए चैतन्य चित्तपिंडी ज्ञान गणि फली मणि तुल्यम, स्फटिक मणि के समान परम स्वच्छ स्वच्छत्व शक्ति संपन्न निज भगवान आत्मा, जिसे तुम्हें निहारना चाहिए था,
उधर किसी ज्ञानी ने आके कह दिया अमुक व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है, अमुक तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, अमुक तुम्हारी निंदा कर रहा है, उसे सुनने मन चला गया तो आपने स्फटिक मणि की प्रतिमा के ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया है। ऐसे ही मित्र जो व्यक्ति ने काम में उलझ गया उसने चैतन्य पिंड का विघात किया है। और कहीं की परेशानी है तन्मय, मुझे दुनिया की बातें सुनने में समय दे रहे हो यदि तो विश्वास मानो कि इस स्फटिक मणि की जिन प्रतिमा पर तुम गोबर पोत रहे हो, जो पाप पड़ेगा गोबर पोतने वाले को वही पाप पड़ेगा निज की भगवान आत्मा में राग देश के गोबर पोतने में। देख लो इतन सागर, मेरा काम मात्र बताना है, आपको देखना कैसे जीना है। जब आप ग्रस्त होते थे तो कैसे मुरारी के दर्शन करने दौड़ते थे। हर व्यक्ति, सुमित भाई आप भी देखते हो कौन महाराज जी अच्छी चर्या कर रहे हैं, वहां तुम ज्यादा पसंद करते हो। मित्र जब आप बनो ना फिर कहना कि कैसा मुराज बन के रहना चाहिए। देव परमाराध्य, देव परमाराध्य नास्ति कस्मिन कस्मिन नास्ति, कहां पर नहीं है। देवले देव कुले देवता ग्रह, मेरा आत्मदेव, ये शब्द जोड़ लीजिए नहीं तो भ्रम में खड़े हो जाओगे। मेरा आत्मदेव नहीं है देवता ग्रह, न भी शिलाए नैव शिला प्रतिमायाम, शिला की प्रतिमाओं में भी नहीं है। न भी लिम्पई न ले प्रतिमायाम, ले प्रतिमा मिट्टी घोर करके गोबर आदि को घोर करके जो मिट्टी प्रतिमाएं बनती वो ले प्रतिमा है। न भी चित्त, और चित्र की प्रतिमा, चित्र जो बनता है फोटो तस्वीर आदि, नहीं चित्त प्रतिमायाम, चित्त प्रतिमा में मेरा आत्मदेव नहीं है। तरही किम तिष्ठति, तो वो परम देवता कहां ठहरता है। निश्चय न निश्चय नहीं से अखंड अक्षम निरंजनो, अखंड अक्षय अविनाशी कर्म अंजन रहितम, कर्म अंजन से रहित ऐसा निरंजन परमात्मा पुनः किम विशेषा, कैसा है वो परमात्मा, ज्ञानमया। तब कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं अष्टपावर में, जुड़िबिंबम ज्ञानमयम, जुड़िबिंबम ज्ञानमयम, जिन बिंबो ज्ञानमयी आचार उपाध्य साधु, ये जिन बिंब है ज्ञानमयी बिंब है। बराबर यही पढ़ा ना। परंतु सुब्रत सागर जी इस गाथा को लेकर के लोगों ने क्या किया, सुमत की पुष्टि के लिए अरहंत की प्रतिमा का निषेध करना प्रारंभ कर दिया। जबकि बेटा सुनील पुत्र सुन बेटा, ये गाथा मेरे सामने लोगों ने बताई, मैंने कहा कुंद कुंद स्वामी ने अरहंत प्रतिमा का निषेध नहीं किया, उन्होंने तो चैत्य भक्ति लिखी हुई है बेटा। जिडिबिंबम ज्ञानमयम का जो व्याख्यान किया अष्टपावर में, आचार उपाध्य साधु परमेष्टि, इनको चेतन जिनबिंब का है और जिन प्रतिमाओं को अचेतन जिनबिंब का है। बराबर। ओहो सुनो, जगत में बिंबों की आराधना सनातन काल से चली आई है, तो मात्र श्रवण संस्कृति में है। जगत में कहीं अकृत्रिम प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी, वो जैनियों के ही हैं। नंदीसो, सुमेरु पर्वत, देवों के विमानों में, भवनवासियों के भवनों में, व्यंतरों के स्थानों में, सर्वत्र ढाई दीप में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में भी जिन प्रतिमाएं हैं, तो कुंद कुंद जैसा योगी क्यों ऐसे कहेंगे मालूम। उड्डमाहत लोए किटमा किटमानी दीन यानी तिसलूसु भवनवासी वाण मंत्र जोशी कपवासी चौबिया देवा।
चौभिया देवा शपरवारा दिव्येने नाणेने दिव्येने गंधेने दिव्येने दीवेने दिव्येने धूवेने दिव्येने पुप्पेने दिव्येने वासेने ऋच कालम अंचन्ति पूजन्ति रमन्सन्ति ये मपी यहाँ मपी अंचनी पुंजी उन्ना रमन्सन दुक्को कम्मको वोइलाओ सुगई गुणम शिमाही मरणम जिनगुड़ संपत्ति हो मच्छम। ये अंचल का विशुद्ध सागर ने नहीं लिखी, ये तो बाँच रहे हैं, कुंद कुंद देव ने लिखी है। मैं तो जिनवाणी देखता रहता हूं, वो अंदर झांकता रहता हूं, बस तो स्वरूप क्या है। इसलिए कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना करने से परिणामों की विशुद्धि बनती है, वो विशुद्धि जो है सम्यक का साधन बनती है। इसलिए वह भी व्यवहार से स्वीकार है। निश्चय से जड़िबिंबम ज्ञानमयम, ज्ञानमयी आत्मा ही जिनबिंब है। ऐसा निश्चय व्यवहार जो लेके चलेगा उस समाज में विसंवाद खड़ा नहीं होने देगा। निश्चय न ज्ञान में केवल ज्ञान निवृत्ता, केवल ज्ञान से निवृत्त है शिव। शिव शब्द बाच्यो निज परमात्मा, शिव शब्द से बाच्य निज परमात्मा। एवं गुण विशिष्टा परमात्मा देवती, ऐसे गुणों से विशिष्ट जो परमात्मा है वही मेरा देव है, वही परमात्मा है। संख्यु संस्था स्थित है समचित्ते, कहां पर? संभावे, संभावे, सतत करो अभ्यास संभावे, सतत करो अभ्यास संभावे। गंगवाल जी, मुकेश भैया, सुई में धागा डालने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है, वो कितने ध्यान से डालते हैं, कितने ध्यान से डालते हैं सुई के छेद में धागा। ऐसे मित्र निज आत्म द्रव्य के भीतर जिन्हें सूत्र प्रोना है, तो भोगों की आंख बंद करके तब जिन सूत्र प्रवेश होगा। बड़े भैया सुन रहे ना, प्रणेश सागरी भैया समझ रहे ना मित्र, इतना शांत होकर के, शांत होकर के ये कब संभव है? जिसने संपूर्ण कार्यों को विराम दे करके इसे ही अपना सर्वस्व कार्य समझ लिया है, वही यहां प्रवेश पा पाएगा, वही प्रवेश पा पाएगा। ये तो राजेश मार साहब, तुम सोचो हम ये भी देख लें वो भी देख लें, वो संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इकड़े तिकड़े झांकने वाले को, इकड़े तिकड़े झांकने वालों को, पंडित जी, इकड़े तिकड़े झांकने वालों को ये भगवान आत्मा कहाँ दिखती है? इधर उधर भटकने वाले को, जंपे मंपे घूमने वाले को भगवान नहीं दिखते। सिद्धम भाई विशाल, जंपे मंपे घूमो रूर उमरी तो भगवान नहीं मिले। भगवान चाहते हो तो जगत से भिन्न जीना पड़ेगा। 24 घंटे मत करो सिलवाने की याद, निशील की याद करो। संभावी, संभावी सुब्रत साई, वो विजय भैया देहरादून, उन्होंने अभी परसों का उपदेश सुना। वो अपने घर में ही उछल रहे थे। बोले जिनवाणी सुन रहा हूं, ये अवभाग्य इस कलयुग में मित्र, अवभाग्य कलयुग में मित्र जिनवाणी सुनने के परिणाम हो जाए। गुण श्रेणी निर्जा को प्राप्त होता जीव जो जनदेव की देशना सुनता है, पढ़ता है। श्री धवला जी में लिखा पहली पुस्तक में, निर्जा स्थान को प्राप्त होता है।
कुछ भी नहीं करे तब भी साम्य भावित कर्म निर्जा को प्राप्त होता है। समभावे शम प्रणाम प्रणतो मनसी शम प्राण परिवर्तन तथा यद्यपि विभारेण, ये आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने थोड़ा सबको संबोधन करने के लिए संभाल लिया है लोगों को। यद्यपि विभारेण धर्म प्रवर्तन निमित्तम, धर्म वर्तन के निमित्त से स्थापना रूपेण पूर्वोक्त गुण लक्षणों, पूर्वोक्त गुणों के लक्षण से देवो देवग्रहादो तिष्ठति, इन्होंने ये देवग्रह जिन्हें प्रतिमा जिन्हें मंदिर की व्याख्या कर दी है विभारेण, जिन तीर्थ को चलाने के लिए। तथापि फिर भी निश्चय न शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरणादि समता रूपे, शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरण में समता रूप से वीतराग सहज आनंदिक, वीतराग है सहज एक आनंद रूप परमात्म तत्व, ऐसा परमात्मा सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभूति रूप, ज्ञान की अनुभूति रूप अभेद रत्नात्मकम सम्मचित्ते, महात्मा ज्ञानी अभेद रत्न समचित्ते, जहां पर अभेद रत्नात्रय, न अपने सुखों को रोते हैं। दुनिया के ऐसे भी पागल लोग हैं। सेठी जी शादी कब होने आपकी? अब सेठी जी अगली शादी कब होना आपकी? आप घबरा नहीं, उत्तर दे दो, बैठ जाओ। इस भाव में और शादी कराओगे क्या मित्र? क्यों बोला? एक आदमी ने 80 क्या 60 साल की आदमी ने भी शादी कराई, तू तो बता रहा था। सोचो 80 साल के बुढ़े ने सुब्र साहब अभी शादी की। अब सोचिए आप, अब किसके लिए कराई उसने? सेठ जी बेचारे क्या, यानी कुछ लोग ऐसे सामने सागर जी, मैंने सेठ जी को जान के खड़ा के मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे, अब सेठ जी को शादी तो अपनी नहीं कराना, बेटे की भी शादी करा ली इन्होंने, अब पोते की चिंता में लग गया भी से, जबकि छोटा सा बच्चा है। जगत में ऐसे भी लोग हैं, अपनी इंद्रियां से इतने सुख की कामना नहीं है, पर दूसरे के सुखों के पीछे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य लिए बैठे फिर भी दूसरे की शादी के रो रहे हैं, बेचारे व्यर्थ में पाप का बंद कर रहे हैं। जिन्हें भूख लगती आदि स्वयं भोजन खोज लेते हैं। विशुद्ध सारों कहने की जरूरत नहीं है। हम क्यों, तुम क्या खाओगे, हम कहें जाओ भोजन करके आओ, तुम मालूम लहसुन खाओगे, प्याज खाओगे, नहीं खाना बेटा कभी, बराबर। ऐसे ही कौन सुख खोज रहा है, कौन सुख खोज रहा है, किसके सुख लुट रहे हैं और किसके छिर रहे हैं? हे मित्र, भूखी गाय भी चारा खोज लेती है और कामी भोगी जीव जगत में सुख खोज लेते। हमें रोने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो समरस का पान करने वाले। विराजो बराबर, बोल भाई बराबर। इसलिए समता भावे, आप तो समता की मूर्तियां हो। भीतर संशेष रूप, अनुभूति रूप। देखो सर्वा सारू कितनी पीड़ा है, तब भी बेचारा बैठा है उसी के बल पर। मैं देख रहा हूं, यही तो आनंद है। विचित्र पर्यायों से छूटने का यही मार्ग है, समता भाव। बालक, विचित्र पर्यायों से, विचित्र कर्मों से छूटने का एक ही उपाय है, उसका नाम समता भाव। गलित शरीर से गलित श्वान भी माता के पीछे घूम रहे हैं। धन्य निर्गंत योगियों को शरीर गल जाए सड़ जाए, पर जिनदेव को भज रहे हैं, निज आत्मा को भज रहे हैं। जयवंत हूं, जयवंत हूं, जयवंत हूं। बेस राज सनत कुमार मुराज गलित कुष्ठ हो गया, तब भी ध्यान में लीन है। जयवंत हूं बादीराज स्वामी, जिनके शरीरांग में कुष्ठ था, प्रभु भक्ति करके एक ही भाव स्त्रोत पढ़ा, सारा कुष्ठ विगलित हो गया। मित्र जयवंत हूं आचार्य बादीराज स्वामी, आप भी करो ऐसी भक्ति। दवा देने वाले दवा लिए खड़े रहे हाथ में, और जब तक लगाने का समय आए तब तक रोग भग जाए। प्रतिदिन पढ़ो 21 बार एक ही भाव।
और एक ही भाव न पढ़ पाओ तो बेटा तुम एक काम करो, रमो लोई सौ स्वर्ण की माला फिरो रोज 7, फिरो फिरो इसी से फिरो, नमो लोई सौ स्वर्ण की माला फिरो। जिनके शरीर में रोग दोग है ना, उन सबको नमो लोई सौ स्वर्ण की माला फिरना चाहिए। साधुओं की भक्ति करने से सारे कुष्ठ जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। सिद्धों की भक्ति करो। बस आपका समय हो गया। तथा चोक्तम, बोला माला फिरो नमो लोई सौ स्वर्ण। देखो स्पष्ट मैं आपको कहूं, गलत नहीं मानना आप लोग, जितने प्रकार के चरम रोग होते हैं ये साधु निंदा से होते हैं। आज नहीं तो कल भूत में कई पर्यायों कभी उदय में आते हैं। उन सब का तो जिससे रोग हुआ है उसी से ठीक होता है, उसी से ठंडा, उसी से गर्म। मैंने पढ़ा था 8वीं पुस्तक में कक्षा में एक पाठ था, हमारे जमाने में पाठ चलता था, आपको पता नहीं है। उसी ठंडा मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक में, उसी ठंडा उसी से गर्म। तो जब आदमी को ठंडी लगती ना तब भी मुख से फूंकता है, और जब गर्मी लगती तब भी फूंकता, उसी से ठंडा उसी से गर्म। यही चित्त पाप कराता है आसी, और यही चित्त पाप धुलाता है आसी।